Hello students, welcome to part 2 of number system class 5. आज हम part 2 में पढ़ेंगे place value and face value, expanded form, comparison of numbers and ascending and descending numbers. So let's start. अब हम आते हैं place value और face value. इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि प्लेस वैल्यू को कैसे लिखा जाए और फेस वैल्यू को कैसे लिखा जाए. तो फेस वैल्यू इज वेरी सिंपल. फेस वैल्यू तो नंबर ही होता है. जैसे मान लो मेरा ये कोई नंबर है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, वी इंसर्ट कॉमर्स एंड वी राइट प्लेसेस ऑन द टॉप ऑफ इट. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. अगर ये लाख है दैट मीन्स इट इज अ 6 डिजिट नंबर. तो हम कैसे कॉमास इंसर्ट करेंगे? पीछे से 3 डिजिट्स देखेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, दैट मीन्स वंस पीरियड के बाद कॉमा आएगा. फिर थाउजेंड्स पीरियड में 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा. ये आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर. So face value is nothing, it is the number itself. The face value of 5 is 5. फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी फेस पे क्या वैल्यू है. तो जो नंबर है वही उसकी वैल्यू होती है. फेस का मतलब है आपको क्या दिखाई दे रहा है. फेस इज व्हाट यू सी. फेस क्या होता है? चेहरा. क्या हमें क्या नजर आ रहा है? वी सी द फेस. तो ये 5 की प्लेस पे क्या है? 5 ही लिखा हुआ है. तो फेस वैल्यू इज 5. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल है. अब आती है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि हमारा जो नंबर है जिसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, सपोज हमें प्लेस वैल्यू भी 5 की ही निकालनी है. तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? हम इसे अपने टेबल में डालते हैं, चार्ट में डालते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में. तो जब हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे 6, 3, 4, 8, 5 एंड 4. तो 5 इज द फेस वैल्यू. तो 5 तो आपको लिखना ही लिखना है. 5 कौन सी प्लेस पे आ रही है इस चार्ट में? हमारी इस नंबर में या इस चार्ट में हमारी 5 वैल्यू जो है वो किस प्लेस पे आ रही है? इट कम्स इन 10,000 प्लेस. तो हमें यहाँ पे इसके साथ में 10,000 आके लगाना है. दैट मीन्स 1000 जीरोस लगाने हैं. तो हाउ इट बिकम्स 10,000? तो 5 के आगे जब हम 4 जीरोस पुट करेंगे 50,000. तो इसकी फेस वैल्यू है 5 और 5 आ रहा है हमारा 10,000 प्लेस पे. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू 50,000. 50,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर. तो 5 की प्लेस वैल्यू जो आई हमारी दैट इज 50,000. इज दिस क्लियर? वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. आपको जरूरी नहीं है कि आपको चार्ट बनाना है. देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ चार्ट. अगर आपने अपने प्लेसेस को ऊपर लिख दिया है, नंबर के ऊपर उनकी प्लेसेस लिखी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है चार्ट बनाने की. और चार्ट बनाने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको क्या करना है? नंबर के ऊपर उनकी प्लेसेस को लिख देना और उसी से आपको पता लग जाएगा. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and we take number 4, 4, 3, 8, 6, 4, 2, 1. So first of all what we do, we will write the place value on top of the number. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. This is 8 digit number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 digit number means a crores number. तो अब हमारी 3 जो है, 3 कहाँ पे है? लैक्स की पोजीशन पे है.
तो 3 इंटू 1,00,000, 1,00,000 में मैंने आपको बताया था कि 1 लिखने के बाद 5 जीरोज आते हैं। तो आप इसमें से भी देख सकते हैं 1 के बाद कितने प्लेसेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हो रहे हैं, तो 5 जीरोज और आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 से जब हम 1,00,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लाख। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर इज 3 lakhs. And if we have to find the face value, the face value is the same. Face value of 3 in this number is 3. तो फेस वैल्यू सेम रहती है। प्लेस वैल्यू में हम उसकी प्लेस देखते हैं वो कहाँ पे है, उस नंबर में किस प्लेस पे हमारा डिजिट है। तो ये लैक्स की प्लेस पे डिजिट है, तो 3 के साथ हम 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ गई 3 लाख। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर इज 3 lakhs। आपको पूरा ये 3 लाख लिखना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू पूरी लिखी जाती है विद जीरोज, जितने जीरो उसके बाद आ रहे हैं उतनी प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं इसी नंबर में कहूँ मेरे को 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो क्या आएगी, 6 हमारी है थाउजेंड्स प्लेस पे, तो व्हाट वी डू, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट मीन्स 6000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। Similarly, if we have to find the place value of 2, 2 is in tens place, 2 tens की प्लेस में है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 20। Is this clear? So we move further. मेरे को नहीं लगता अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी प्लेस वैल्यू में। आप उसकी प्लेस देख लो, अगर आपने प्लेसेस ठीक से करेक्टली मेंशन करी हैं ऊपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपकी वैल्यू आपको गिवन है, जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकालनी है, वो नंबर लिखना है और वो कौन सी प्लेस पे आ रही है उतने जीरोज आपको उसके राइट हैंड साइड में डालने हैं। दैट्स इट। सो लेट्स मूव ऑन। 2 मिनट्स। अभी हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ा है, तो हम इसको एक और वे में समझते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मान लो इस नंबर में थ्री की फेस वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। ये एक नंबर है 3 जिसकी वैल्यू सेम 3 ही रहेगी। अगर हम काउंट करते हैं, नंबर्स काउंट करते हैं, चॉकलेट्स काउंट करते हैं, कुछ भी हम काउंट करते हैं तो 3 की वैल्यू 3 है। लेकिन अगर हम इस नंबर में वंस प्लेस से हटा के इसकी प्लेस कर देते हैं 3, दैट मीन्स 4 4 4 3 1 8, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 3, एक 3 नंबर ना होके क्या हो गई 300। वही सेम 3 जो यहाँ पे 3 था, काउंट करें तो 3 टॉफीज, 3 चॉकलेट्स। अब यहाँ पे जब हमने इसकी प्लेस को चेंज कर दिया, इसको फर्दर हमने लेफ्ट साइड ले जाके किसी भी और प्लेस पे डाल दिया इस नंबर को, तो उसकी वैल्यू देखो कितनी बढ़ गई। 3 की वैल्यू अब 3 नहीं रही, 300 रही। चलो देखो, हमने अभी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ा, उसे हम थोड़ा सा और बेटर वे में समझते हैं। हमारा नंबर है 3, 3 मीन्स सिंपल नंबर, 3 टॉफीज, 3 चॉकलेट्स, ठीक है। अगर मैं इसको अब 3 को 30 लिख दूँ, है तो ये 3 के साथ हमने 0 लगा दिया, इसकी हमने प्लेस को चेंज कर दिया, 30 कर दिया, इसको 10 प्लेस में ले आए, तो अब इस 3 की वैल्यू देखो कितनी बढ़ गई। अब ये 3 टॉफीज 3 चॉकलेट्स ना हो गए 30, इट बिकम्स 30। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 30 टॉफीज हो गई इंस्टेड ऑफ 3 टॉफीज। अब हम इन्हें और भी ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 3 थी,
तो हम कह रहे थे नहीं, मैं तो तीनों अपने पास रखूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। अब हमारे पास जब इतनी सारी टॉफ़ीज़ हो गई, 30 टॉफ़ीज़ हो गई, तो अब मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपने क्लासमेट को भी दूंगा, मैं अपने गली के फ्रेंड्स को भी दूंगा, मैं अपने अकेडमी वाले फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूंगा। अगर हम इसको फर्दर 300 कर दें, दैट मीन्स इसकी हमने एक और प्लेस चेंज कर दी, इसको हमने बढ़ा दिया, 100 प्लेस पे ले आए। तो अब यही 3 हमारे पास क्या हो गया, 300 हो गया। इसकी प्लेस बढ़ गई, प्लेस हमने इसकी चेंज करते ही हमारे पास इतनी ढेर सारी टॉफ़ीज़ हो गई कि अब हम सिर्फ अपनी एक स्टैंडर्ड में नहीं देके, एक सेक्शन में ना देके, हम सारे सेक्शंस में टॉफ़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो नाउ दीज टॉफ़ीज़ बिकम 300 टॉफ़ीज़। सो इसी तरह अगर हम जैसे इसकी प्लेसेस को चेंज करते रहेंगे, वैसे ही ये नंबर जो हमारा छोटा सा एक नंबर है 3, वो एक बिग नंबर बन जाएगा। वो हमारा 3 जो है वो 30, 300, 30,000। तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, 3। यहाँ भी इसकी फेस वैल्यू 3 थी, यहाँ भी इसकी फेस वैल्यू 3 थी। वो नंबर तो 3 है ना, लेकिन हम उसकी प्लेसेस को चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने उसे 10th प्लेस पे लगाया तो वो 30 बन गई। हमने नेक्स्ट एग्जांपल में उसे 100th प्लेस पे पुट कर दिया तो 300 हो गई। देखो हमारी ये फेस वैल्यू 3 की 3 है, इसमें भी फेस वैल्यू 3 है, इसमें भी फेस वैल्यू 3 है, और इसमें 100 वाले में भी 3 ही फेस वैल्यू है। लेकिन क्योंकि हमने इसकी प्लेसेस चेंज करने से ये नंबर बड़ा होता जा रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जब यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल 3 था, 1st प्लेस पे था, तो इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम थी। लेकिन जैसे ही हमने इसे 10th वाली प्लेस पे डाला तो इसकी फेस वैल्यू सेम है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 30 हो गई। इसी तरह 100 में इसकी प्लेस वैल्यू 300 हो गई। अगर हम इसे लैक्स वाली पोजीशन पे डाल देंगे तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 3 लाख हो जाएंगी। नाउ वी हैव 3 लाख टॉफीज। इज दैट क्लियर? जैसे ही हमारी प्लेस चेंज हो जाती है, उसमें नंबर जो है हमारा, जो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ फर्दर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ेंगे कि एक स्टैंडर्ड नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। दिस इज आवर नंबर। What we first do, we will write place values. This is a 6-digit number. So हम start करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से। एक्सपैंड करना है इसको हमें। एक्सपैंड करने के लिए क्या किया जाता है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। अभी हमने प्लेस वैल्यू समझी थी, तो इस केस में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4, और ये कौन सी प्लेस पे है, लैक्स प्लेस पे है, तो 4 लाख। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, जीरोज आ जाएंगे पूरे से, 4 लाख को 4 लाख ही लिखेंगे। फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन। नाउ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000, तो 5 के साथ हमारा 10,000 लग जाएगा, दैट मीन्स 50,000। सिमिलरली 8 की प्लेस वैल्यू है 1000, तो 8 के साथ 1000। देन कम्स 3 इज 100। नेक्स्ट इज 40, देन इज 1 को लिखेंगे। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें फिर से यही सेम नंबर मिल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो इनसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 लाख प्लस 50,000 प्लस
8,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 1. This is the expanded form of this number. हम कुछ नहीं कर रहे, बस हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं और उन्हें ऐड कर रहे हैं. और अगर आप इतने एक्चुअली नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको वापस से यही नंबर मिल जाएगा. जैसे मैंने आपको इस केस में बताया, अगर हम इन्हें ऐड करके देखते हैं, सारे जीरोज हैं, सिंगल वन है, 1 आ गया, देन 4, 3, 8, 5, then 4. So we get the same number. This is the expanded form. We will take one more example. 8-digit number. 56043201. Now we have to write the expanded form of this number. It is better to write place values on the top of it. Then put commas also. So 5 के आगे कितने जीरोज आ जाएंगे, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है 5 की. 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, करोड्स है, तो करोड्स है, तो करोड्स के लिए कितने जीरोज लगाए जाते हैं, 7. 1 2 3 4 5 6 7. देन प्लस साइन, फिर आ गया 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 lakhs. दैट मीन्स 6 into 10 lakhs, दैट इज 60 lakhs. 60, फिर लैक्स के लिए हमें 5 जीरोज लगाने हैं. देन प्लस, फिर आ गई 0 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम रहती है, 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 को हम एज इट इज़ 0 लिख सकते हैं. उसकी फेस वैल्यू भी सेम होती है, प्लेस वैल्यू भी सेम होती है. अब 0 lakhs तो कुछ नहीं होता ना, 0 ही होता है, तो 0 lakh इज नथिंग, इट इज 0. तो 0 की जगह 0 ही लिख दो, उसमें आगे जीरोज और लगाने की ज़रूरत नहीं है. देन अगेन प्लस साइन. देन 4 इज एन 10,000 प्लेस, तो 4 into 10,000 दैट इज 40,000. 40,000 प्लस 3 इज एन थाउजेंड्स प्लेस, तो 3,000. 200 प्लेस, 200. देन अगेन 0 इज एन टेंस प्लेस, तो 0 टेंस पे हो, हंड्रेड्स पे हो, थाउजेंड्स पे हो, इट इज 0 ओनली. प्लस 1. So this is the expanded form of this number. Is that clear? ये एक्सपैंडेड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म में आए. अब हम इसका रिवर्स करेंगे. एक्सपैंडेड फॉर्म हमें गिवन है, हमें उसकी जगह स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. So we'll take one example. So this is our expanded form. We have to write the standard form of this expanded form. एक्सपैंडेड फॉर्म से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर का लिखना है. सो ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स एक नंबर बनाना है. तो पहले तो आप ये देखो कि फर्स्ट जो नंबर दे रखा है एक्सपैंडेड फॉर्म में, उसमें डिजिट्स कितनी हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 10 लाख है, दैट मीन 7 डिजिट नंबर है, तो हमारा 7 डिजिट नंबर बनेगा. तो जब भी हमने नंबर बनाना है तो इसमें हमने प्लेस वैल्यू पहले ही लिख लेनी है, ताकि हमारे ये भूल से भी भूल ना हो. कभी बच्चे कहते हैं ना हमारी गलती से गलती हो गई, तो वो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए. तो इस केस में आपकी गलती से भी गलती नहीं होगी. इसमें हमारा फर्स्ट जो नंबर है दैट इज 80 lakhs, तो हमारा 10 लाख वाली प्लेस पे 8 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 4 लाख, 6 प्लेस पे है, ये लाख वाली प्लेस पे है, तो लैक्स वाली प्लेस पे 4 आ जाएगा. देन इज 3000, दिस इज 3000, तो ये थाउजेंड्स वाली प्लेस पे 3 आएगा. अब ये क्या है, यहाँ पे तो इन्होंने 10,000 की प्लेस ही नहीं दे रखी, तो जो प्लेस नहीं दी हुई है दैट इज 0, उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो 0 है. आप 0 पुट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्लेस ठीक होनी चाहिए. अगर आपकी प्लेस ठीक होगी तो 0 आपने लगाया है एक्सपैंडेड फॉर्म में या नहीं लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
और क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि जहाँ अगर कोई ज़ीरो है तो उसकी प्लेस वैल्यू गिवन नहीं होती, ज़ीरो रिटर्न नहीं होता, तो आपको अपने आप से ज़ीरो लगाना है। तो अगर आपने ऊपर प्लेस वैल्यूज़ पहले ही लिखनी है तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 200, दैट मीन्स हंड्रेड्स की प्लेस पे 2 आएगा। देन द लास्ट नंबर इज 1, तो 1 है तो दैट इज वंस प्लेस। फिर अगेन टेंस प्लेस इज मिसिंग। एक्सपैंडेड फॉर्म में हमें टेंस प्लेस गिवन नहीं है, अगर नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे और इसके बाद हम कॉमास भी इंसर्ट कर देंगे। तो अब आपने इसमें देखा कि हमारी यहाँ पे 10,000 की प्लेस भी नहीं थी और यहाँ पे हमारी टेंस की प्लेस भी नहीं है, तो टेंस और 10,000 की प्लेस में हमारा ज़ीरो आएगा। ये मिस्टेक भी कॉमन मिस्टेक है, इसको ध्यान से समझ लिया, अपने प्लेसेस को पहले ही लिख दिया और फर्स्ट नंबर को देख लिया कि वो क्या है और उसकी कितनी प्लेसेस हैं, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। इज दिस क्लियर? चलो इसी पैटर्न में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन वी मूव फर्दर। सो दिस इज आवर एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ वी हैव टू मेक दिस स्टैंडर्ड। पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना डिजिट नंबर है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स तक हमारे कितने डिजिट हो जाते हैं, 6 डिजिट। देन 10 lakhs तक 7 डिजिट एंड करोड्स इज द 8 डिजिट। तो ये दिस इज अ 8 डिजिट नंबर। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर भी अपनी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कितने डिजिट का हमारा नंबर है, कौन सी प्लेस वैल्यू पे है। सो करोड़ से स्टार्ट है हमारा डिजिट, तो फर्स्ट इज 5 करोड़। साथ साथ हम कॉमास लगाते जाएंगे, हमें पता है कि 5 करोड़ फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड के बाद कॉमा आता है। देन इज 4 lakhs, कौन से डिजिट पे है, 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। दैट मीन्स ये 8 डिजिट था, अब सीधा 6 डिजिट आ रहा है, 7 डिजिट इज मिसिंग, तो हमारा 10 lakhs वाला मिसिंग है। जब 10 lakhs वाला मिसिंग है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, 0, लैक्स की जगह पे 4। अब हमें पता है कि लैक्स का एक पीरियड होता है, लैक्स का पीरियड खत्म होते ही कॉमा। फिर आ गया हमारा 30,000, 10,000 में क्या आ गया, 3। फिर हमारी थाउजेंड्स की प्लेस गायब है, हमारा 1000 डिजिट नहीं है, तो उसकी जगह आ जाएगा कॉमा। थाउजेंड्स पीरियड खत्म होने के बाद अगेन कॉमा। फिर 500, देन टेंस के डिजिट नहीं है, 0, देन वंस की प्लेस पे 3। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 5 करोड़ 4,30,503। नेक्स्ट वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपने ये लिख ली प्लेस वैल्यू तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी मूव टू कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। वी हैव टू कंपेयर 2 नंबर्स। कोई भी हमें नंबर्स गिवन है, मान लो हमें ये 2 नंबर्स गिवन है, पहले तो हमें देखना है कि इन दोनों की प्लेस वैल्यूज सेम है या नहीं, कि कितने डिजिट नंबर्स हैं। तो फर्स्ट वी काउंट द डिजिट्स और व्हाट वी डू, वी विल राइट द प्लेस वैल्यूज। इट इज़ बेटर टू राइट प्लेस वैल्यूज। आप सिंपली भी कर सकते हैं इनको देख के। 8 डिजिट नंबर है, ये 8 डिजिट नंबर है, दोनों 8 डिजिट नंबर हैं, तो ऑब्वियसली दोनों में हमें ये पता है कि दोनों बराबर प्लेसेस पे हैं। तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे करोड्स वाला, इसका 5 है, इसका 3 है, तो हमें पता चल रहा है कि 5 करोड़ इज मोर देन
3 करोड़। तो 5 करोड़ इज ग्रेटर नंबर देन 3 करोड़। So this number 5 crore 43 lakhs 21,681 is greater than 3 crore 45 lakhs 67,843। अगर हमारी यही प्लेस वैल्यूज करोड़ वाली सेम हो, यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी जो करोड़ वाली वैल्यू है, डिजिट्स हैं, दे आर सेम। अब ये दोनों सेम हैं तो हम नेक्स्ट डिजिट के तरफ मूव ऑन करेंगे टू द राइट हैंड साइड। ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब 10 lakhs वाली भी डिजिट सेम है। तो अब हम इससे भी नहीं पता लगा सकते कि ये कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, फर्दर मूव करेंगे लैक्स वाली पोजीशन पे, तो हम देखेंगे कि डिजिट्स क्या हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, दैट मीन्स ये 31 lakhs है, ये 32 lakhs है। तो फर्स्ट डिजिट से, करोड़ वाली डिजिट से हमें नहीं पता चला कि नंबर कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने 10 लाख वाली डिजिट से देखा, 10 लाख वाली डिजिट्स भी दोनों नंबर में सेम थी, तो उससे भी हमें नहीं पता लगा। वी मूव फर्दर टू लैक्स प्लेस। लैक्स प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। जब वो डिफरेंट हैं तो हम उनमें से देखेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये बन रहा है 31 लाख एंड दिस इज 32 lakhs। तो वी नो 32 इज ग्रेटर देन 31। सो आवर नंबर 5,31,043,496 इज स्मॉलर देन 5,32,433,496। सिमिलरली अगर हमारा ये भी सेम होता डिजिट, लैक्स वाली डिजिट्स भी सेम है, तो हम देखेंगे 10,000 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनमें डिफरेंस। 10,000 प्लेस पे हमारा फर्स्ट नंबर में 4 है और सेकंड नंबर में भी 4 है। ये दोनों नंबर्स में हमारा 4 है। तो अभी भी हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इसके नेक्स्ट वाली डिजिट पे जाएंगे। इसके नेक्स्ट जो थाउजेंड्स वाली प्लेस है ये भी सेम है दोनों नंबर्स में, 3 and 3। इससे भी हमें नहीं पता लगेगा तो फिर हम फर्दर मूव होंगे हंड्रेड्स वाली प्लेस। ये यहाँ पे 100, 1s और 10s सारी प्लेसेस सेम है। तो हमने ये देखा कि ये दोनों नंबर सेम हैं, तो वी विल पुट इक्वल टू साइन। ये दोनों नंबर्स ही सेम हो गए, इनकी सारी डिजिट्स सेम हैं, तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। वी विल पुट इक्वल टू साइन। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी मूव फर्दर टू असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है। असेंड का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, एक बाय स्टेप अप करना, नीचे से ऊपर जाना। क्या कर रहे हैं हम, असेंड कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक लेवल से ऊपर जा रहे हैं, 4th से हम 5th में आए, तो वी आर असेंडिंग। सो नंबर भी असेंड होने हैं हमारा छोटे से बड़ा। जैसे हम 4th से 5th में आए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गए, इसी तरह हमारे नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहें, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमने अभी कंपेयर किए थे नंबर्स को, कंपैरिजन किया हमने 2 नंबर के बीच में। अब हमें यहाँ पे 3-4 नंबर दे रखे होंगे, उनको हमें अरेंज करना है छोटे से बड़े में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उन्हें अरेंज करना है। तो हमें पहले वही देखना पड़ेगा, नंबर्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो दीज आर 4 नंबर्स, ये 4 नंबर गिवन है। तो हमने सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है।
पहले तो हम देखेंगे कि सबके डिजिट सेम है या डिफरेंट है। तो अगर डिजिट सेम है तो हमें फर्स्ट डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट डिजिट्स क्या हैं। तो हम देखते हैं इनमें सब में हमारा जो है 8 डिजिट नंबर्स हैं, चारों नंबर्स 8 डिजिट नंबर हैं। तो हम 8th डिजिट जो हमारी इसकी फर्स्ट डिजिट है उसको देखेंगे कि उनमें डिफरेंस है या वो सेम है। तो इनमें सबसे छोटी है 4 करोड़ वाली। तो हमारा सबसे पहला नंबर हो जाएगा 85,99,468। सेकेंड, अब 4 करोड़ के बाद कोई और 4 करोड़ तो नहीं है, तो इनमें कोई भी 4 करोड़ नहीं है। नाउ वी मूव फर्दर टू 5 करोड़। तो 5 करोड़ हमारे दो हैं, दो नंबर है 5 करोड़ वाले। तो अब हम उसमें नेक्स्ट आगे लैक्स पीरियड में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। लैक्स में दिस इज 5 करोड़ 68 lakhs एंड दिस इज 5 करोड़ 86 lakhs। तो 5 करोड़ 68 lakhs इज स्मॉलर देन 5 करोड़ 86 lakhs। तो नेक्स्ट नंबर इज 5 करोड़ 68 lakhs 43,241। Then our next number is 5 crore 86 lakhs 43,901। 3 नंबर हो गए हैं, तो हमारा एक ही नंबर रह गया है, दैट इज 6 करोड़। तो हमारा लास्ट नंबर इस असेंडिंग ऑर्डर का हो जाएगा 6 करोड़ 42 lakhs 36,801। So this is a ascending order. Now we move to descending order. अगर आपने कंपैरिजन कर लिया तो असेंडिंग और डिसेंडिंग करना बहुत ही इजी है। बस ध्यान ये रखना होता है, बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के मीनिंग में। असेंडिंग में हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जर जाना होता है और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना, ऊपर से नीचे आना। दैट मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आना है। ये 4 नंबर्स हैं, चारों ही 8 डिजिट नंबर हैं और सारे ही 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स 8 करोड़ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें अब लैक्स पीरियड पे जाना है, लैक्स पीरियड में देखना है। तो लैक्स पीरियड में सबसे बड़ा जो है दिस इज 41 lakhs, दिस इज 41 lakhs, दिस इज 52 lakhs एंड दिस इज 48 lakhs। तो 52 lakhs जो है वो सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो वी विल राइट 8 करोड़ 52 lakhs 48,621। अ सेकेंड नंबर, अब हमने फर्स्ट डिजिट देख लिया था, फर्स्ट डिजिट सेम है। लैक्स पीरियड में जाएंगे, लैक्स पीरियड में हमने देखा कि फर्स्ट नंबर में 41 lakhs है, सेकेंड नंबर में भी 41 lakhs है, थर्ड नंबर वी ऑलरेडी रिटन, और जो फोर्थ नंबर है उसमें 48 lakhs है। दैट मीन्स 48 lakhs हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो 8 करोड़ 48 lakhs 32,201। नेक्स्ट नंबर इज, अब इन दोनों नंबर्स में 8 करोड़ है 41 lakhs है, इसमें भी 8 करोड़ 41 lakhs है। नेक्स्ट पीरियड इज 1000, दैट इज 68,000, इसमें भी वही है 68,000, यहाँ भी सेम है। तो हम 100 वंस पीरियड में देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो वंस पीरियड में यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 401 है। तो हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा 8 करोड़ 41 lakhs 68,401 and our last number is 8 crore 41 lakh 68,101। तो हमारा यहाँ पे हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 2। वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक्स इन पार्ट 3 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।